Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Good evening. आपके नोट्स रेडी हो गए? आर्टिकल यस क्लास? Yeah. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा. Ma'am, good evening. गुड इवनिंग बच्चे. Just give me 1 minute to download. Ma'am, good evening. गुड इवनिंग. कल वाला टॉपिक क्लियर था? एनी क्वेरी इन दैट? Ma'am, no. Ma'am, no. Ma'am, no. No, ma'am. ओके. No. No, ma'am. No, ma'am. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर आर्टिकल. देखो, आपको कंफ्यूजन होता है ना कि ईयर के सामने, ऑनेस्ट के सामने हम क्यों लगाते हैं यू, अम्ब्रेला. तो ए ई आई ओ यू, तो उसमें आता है, कुछ उसमें नहीं आता, वोवल साउंड में नहीं आता. तो साउंड इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर यूजिंग इट देयर. देखो, जब भी आपका नाउन, ठीक है, जिसके सामने आपको आर्टिकल यूज करना है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है? ए एन प्लूरल के सामने यूज नहीं होगा. ठीक है, जैसे ही आपका प्लूरल नाउन है, यू वॉन्ट यूज ए एन. क्लियर? सेकेंड, सिंगुलर, कॉमन नाउन या फिर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल भी सिंगुलर नाउन होता है ना, वो होना चाहिए. अब हम इसको चेक कैसे करते हैं? जैसे वर्ड है ऑनेस्ट. देखो, वर्ड के बाद कट के आ रही है. के बाद नहीं आ रही. सभी को ये प्रॉब्लम है? मैम क्लियर है. No, मैम Ma'am, clear है. ओके ओके. देखो, जो ये वर्ड लिखा है ना, दिस इज नाउन. ठीक है, विच वर्ड? नाउन. अगर आपका नाउन का फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड आपको चेक करनी है, ठीक है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड आप चेक करोगे. चलो हम फर्स्ट लेटर चेक करते हैं. हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? एच है. हम फर्स्ट साउंड चेक करते हैं. अब हम इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट बोलते हैं, एच हम बोलते नहीं है. वी डोंट टेक साउंड ऑफ एच. तो व्हाट वी से दिस वर्ड ऑनेस्ट. किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है. तो ओ की साउंड ए ई आई ओ यू. अब आप इसको इंग्लिश में ए ई आई ओ यू मत लो, हिंदी की ए ई आई ओ यू लो. ठीक है, ओ, ओ, ओ की साउंड ओ की है. ठीक है, तो हम इसके सामने क्या यूज करेंगे? देखो, आपका ये इसमें फॉल करता है. आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड वोवल है. ठीक है, तो हम इसके सामने एन यूज करेंगे. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. जैसे यस मैम. ईयर है, हमने कल क्या पढ़ा था? इसकी साउंड य, ई, ई ये होती है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? ईयर. ईयर, ईयर, ई की साउंड आती है, ईयर बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो ई की साउंड आती है, ई. तो व्हाट वी विल यूज? मैम एड. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. और इसके अकॉर्डिंग आपका देखो ये टेबल है. नो मैटर, आपका वॉवल साउंड होगा ना, वॉवल साउंड आएगा तभी आप
सॉरी एन यूज करेंगे। अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड कॉन्सोनेंट है, आप ए यूज करेंगे। क्लियर? कुछ भी हो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग मैटर्स, साउंड मैटर्स। साउंड अगर ये है तो आप एन लगाएंगे, वोवल साउंड आती है उसमें से तो आप एन लगाएंगे, नहीं तो आप ये लगाएंगे। अब इसमें एम ए, अब ध्यान से सुनो, ऐसे साउंड स्टार्ट हो रही है, एम ए एम एम, ठीक है, एम एल ए, इसलिए हम इनके सामने एन लगाते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि एम से स्टार्ट होता है, सो व्हाट साउंड क्या है, साउंड बताओ। साउंड ए ई आई यू में फॉल करती है, तो यू विल यूज एन। क्लियर दिस टॉपिक? ठीक है। यस मैम। अब जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्लीज साउंड, हर वर्ड को साउंड के साथ प्रैक्टिस करना, रटना मत, ठीक है। एक बार अगर आपको इस तरीके से याद हो गया तो फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 1 रुपी नोट है, 1 रुपी नोट, वैसे तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ वॉवल है, लेकिन साउंड क्या है, व की है, 1 1 1, तो इसमें अ लगेगा, ठीक है। दीज आर क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज। अब बताओ इसमें एक्सरसाइज, मैम एन ऑक्स, एन ऑक्स, मैम एन एक्स, एक्स, मैम दी एन ठीक है। इंडियन, मैम एन मैम और यूरोप, यो यूरो, मैम यूरोप, साउंड के साथ आपका वो जो मैंने आपको फर्स्ट करवाया था ना, वो इसके साथ फाइन। yes Now let's have some more use of an. Rule number 1, a is used in a phrases, phrases में भी हम a को यूज करते हैं। A team of, a gang of, a herd of, a group of, an army of, a fleet of. Okay? अब धर्मेंद्र ओझा, टॉम एंड जेरी पीछे चल रही है, देखो, ग्रुप ऑफ, आर्मी ऑफ, फ्लीट ऑफ, हर्ड ऑफ, इनके सामने भी हम फेसेस, फेसेस मींस वर्ड जो कि जिसका सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग, उसका मीनिंग है बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। तो इनके सामने भी हम यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें नंबर या क्वांटिटी बतानी होती है और उसके बाद ऑफ यूज होता है, a lot of, a great deal of, a number of, a good many of, a good deal of। अच्छा, we use this all with किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन, उसी में हम बताते हैं ना, a number of, a good of, a great deal of। a and used as a meaning of any, ए एन को हम एनी का मीनिंग भी यूज, मतलब ए एन जब हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग एनी निकलता है, मींस कोई भी। कैसे, हाउ यू यूज इट इन सेंटेंस वो डिपेंड करता है। देयर वाज अ किंग ऑफ मेवाड़, एक बार एक राजा था, मेवाड़ का राजा था, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ रहा है, एनी, कोई राजा था, ठीक है। यहाँ पे वन राजा नहीं हो रहा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, आपके जो रूल्स आप पढ़ रहे हो ना, आपके रूल्स और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स जब आप उनको यूज करते हो, दोनों आपको अलग लग सकती हैं। फर्स्ट थिंग तो रूल के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में आपको उसको सेंटेंसेस को समझना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि क्या ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है और इसका मीनिंग क्या निकलता है। यस मैम प्लीज रिपीट इट अगेन। देखो, हमारा रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं कि हम का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये हमारे रूल्स हैं। एप्लीकेशन मीन्स हम जब उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है।
जब हम उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई जैसे फॉर्मूला आपने कर लिया, टेबल्स रन कर ली, जब आप टेबल को मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हो तो दैट इज एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स आपको अप्लाई करने हैं एप्लीकेशन के टाइम पे आपको सेंटेंसेस का मीनिंग समझना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि ये रूल वहां पे फॉलो होता है या फिर इसका मीनिंग क्या है। वी सेड कि अ एंड का मीनिंग होता है वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ए का मीनिंग यहाँ पे निकलता है एनी, कोई भी। देयर वॉज अ किंग ऑफ मेवाड़, एक बार एक राजकुमार था मेवाड़ का। तो किस राजकुमार सॉरी किस राजा की बात हो रही है? एक राजा की बात हो रही है या किसी राजा की बात हो रही है? किसी मीन्स एनी, कोई भी, ठीक है। ओके मैम। अ एन, ईच एवरी और पर, इसका मीनिंग ईच एवरी या फिर पर के अकॉर्डिंग भी होता है। रवि कम्स टू होम वंस अ वीक, रवि कम्स टू होम वंस अ वीक, एक बार आता है। तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? ईच एवरी, ठीक है। और एज अ पर, इसका मीनिंग यहाँ पे अ का मीनिंग यहाँ पे ऐसे भी यूज हो सकता है। इसका मीनिंग हमेशा वन ही काउंट नहीं होगा। हाउ दिस इज यूज्ड इन सेंटेंस, किस क्वांटिटी के साथ है, किस एडजेक्टिव के साथ है, तो उसके अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन मीनिंग वन की कॉरेस्पॉन्डेंस में ही रहेगा। जैसे ईच है, ईच मीन्स हर एक स्टूडेंट, हर एक, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन इस तरीके से, लेकिन उसका होल सोल मीनिंग वन ही होगा, वन से ज्यादा नहीं होगा, टू की बात नहीं हो सकती। फाइन। Yes. यस मैम। यस मैम। Now let us understand what are position of article. You are very much clear with this rule number 1, an article या फिर the, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल्स नाउन से पहले, मतलब आर्टिकल अगर लगेंगे तो an और सिर्फ an थोड़ी लगेगा, द भी तो आर्टिकल है, तो नाउन से पहले लगेंगे। he has an umbrella, okay I have written, देखो n डॉट, अगर मैं कहीं पे n डॉट यूज कर रही हूँ दैट मीन्स नाउन है। adj का मीनिंग है एडजेक्टिव, art आर्टिकल और adv एडवर्ब, ओके। नाउ आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। रूल 2 says article plus adjective plus noun, ठीक है। she is an intelligent girl, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, एंड है आर्टिकल, गर्ल इज नाउन। वन मोर थिंग टू नोटिस कि देखो अगर मैं इस सेंटेंस को गर्ल हटा देती हूं, सेंटेंस यहां पे फिनिश होता है। शी इज एन इंटेलिजेंट, इज दिस सेंटेंस, मैम एन हट जाएगा। ठीक है। हमारा एडजेक्टिव भी नहीं लगेगा, आर्टिकल भी नहीं लगेगा अगर हमारा नाउन नहीं है तो। ये कहाँ लग रहे हैं? नाउन से पहले लग रहे हैं। नाउन नहीं होगा तो क्या ये लगेंगे? कैन यू यूज दिस? नो, ओके। शी हैज, अगर स्टिक नाउन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस में हमारा ये नहीं हम लगाना चाहते, तो लॉन्ग का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है और आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर नाउन है तभी हमारा आर्टिकल और एडजेक्टिव लगेगा। रूल नंबर 3, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है ना? याद है ये चीज जब पार्ट ऑफ स्पीच करवाया था? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. की क्वांटिटी एडवर्ब आएगा। जब किया था कि एड प्लस वर्ब, तो एडवर्ब बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब देखो, मैम, यस, can we repeat the rule 1? कैन वी रिपीट दैट सेंटेंस अगेन? Yes मैम। वर्ब हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच किया था, देन वी डिड दैट वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। एडवर्ब विल टेल यू द क्वालिटी ऑफ वर्ब,
बट आई एम टेलिंग यू वन मोर फंक्शन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब का एक फंक्शन और है. एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताएगा? वर्ब की. किसकी क्वालिटी बताएगा? एडजेक्टिव की. अब एक चीज और इसमें ऐड कर लो. ठीक है, देखो अब इस चीज को समझो. एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताएगा? एडजेक्टिव की और वर्ब की. Look at, have a look over this sentence. She is a very intelligent girl. ठीक है, girl is a noun, intelligent is an adjective, very is an adverb, a is an article. तो adjective की क्वालिटी adverb भी बताता है. क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. अब Yes, इस ma'am. इस चीज को है ना एज अ की नोट, कीप दिस थिंग एज अ स्टार इन योर माइंड. ठीक है, अभी मैं आपको इसका इतना ही यूज बताऊंगी जितना आपको समझ में आए. अगर सारा मिक्स कर दिया ना तो खिचड़ी पक जाएगी, आपको थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में. तो अभी सिर्फ इतना ही लर्न करो कि एडवर्ब एडजेक्टिव की और वर्ब की क्वालिटी बताता है. सो हियर यू हैव सेंटेंस. इनके कॉरेस्पॉन्डेंस में ना आप एक दो सेंटेंसेस अपने माइंड में एग्जाम्पल की तरह सेट कर लिया करो. ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. शी इज अ वेरी एंड इंटेलिजेंट गर्ल. वन मोर थिंग, ये हमें यहाँ पे पोजीशन भी बताता है एडवर्ब की. अगर एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताना चाहता है तो वो उसके पहले यूज होगा, उसके बाद में यूज नहीं होगा. उसकी पोजीशन क्या होगी? अगर एडवर्ब, देखो अगर आपको एक सेंटेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन दे दिए तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, देन नाउन आएगा. तो एडवर्ब एडजेक्टिव के कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में. अब लेफ्ट में होगा तो क्या वो आर्टिकल से पहले हो सकता है? नो. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो हमने ये वाला Yes, ma'am. फॉर्मूला लर्न किया था ना, इसमें यहाँ पे बस एडजेक्टिव को भी फिट करना है. और you have to keep this thing in your mind that adverb tells quality of adjective also. Fine. अब now let's rule number 4. Such, what, many, rather, half words के साथ जब हम a use करते हैं तो noun से पहले we can use these words. ठीक है, such a girl और such a girl wrong. ये मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाया कि ये वाले सारे इसमें wrong है. देखो क्रॉस लगाइए, ये सभी वर्ड्स क्रॉस है और ये सभी टिक है. many and ink pot, many and ink pots. अब देखो यहाँ पे प्लूरल यूज हो गया है, and यूज कर दिया, then this is wrong. ओके, प्लूरल के सामने नहीं यूज होगा. rather an idea, rather a idea. आर्टिकल का ध्यान नहीं रखा गया. हाफ एन आवर और हाफ आवर. ठीक है, आधा घंटा, हाफ एन आवर, क्योंकि ये इसका आर्टिकल है. ठीक है, और हाफ आवर. अब हमने यहाँ पे क्या किया है? इसकी क्वालिटी इसने बताई और उससे पहले हमने इसको यूज कर दिया. दिस इज रॉन्ग. ये ऐसे वर्ड्स आएंगे हाफ, सच, व्हाट के बाद एन का यूज होगा, इससे पहले. देखो जनरली ये क्या कर रहे हैं? हाफ क्या कर रहे हैं? आर की क्वालिटी बता रहे हैं ना. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तो हमारा रूल यही कहता है ना, आर्टिकल आएगा, देन एडजेक्टिव आएगा, देन नाउन आएगा. अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज राइट ना. बट अगर ये वर्ड्स हैं तो हम एन नाउन से पहले यूज करेंगे. एंड दीज आर योर एग्जाम्पल. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Many, a n plural noun.
मैनी, ए एन सिंगुलर नाउन, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं या फिर प्लूरल यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 5 says such what, many, quite, rather। जब ये वर्ड्स आएंगे आर्टिकल, then adjective, then noun। ओके, अगर ये Okay, ma'am. ऐसे वर्ड्स हैं तो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, देन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ व्यू, व्हाट वी से, व्हाट अ व्यू, क्या नजारा है, व्हाट अ व्यू। सच ब्यूटीफुल अ गर्ल इज रॉन्ग, व्हाट बिग अ फूल इज रॉन्ग, व्हाट अ बिग फूल इज राइट सेंटेंस। ये तो आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हो, कर रहे हो। व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट ना, देन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ट्राई टू फाइंड इनके मीनिंग्स, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शीट, ऑल, बोथ, डबल, द, नाउन, ठीक है। अब इनको आप थोड़ा सा ना इस तरीके से समझो। ऑल द गर्ल्स मीन्स सभी गर्ल्स। देखो, ऑल द गर्ल्स मीन्स आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल इन दिस वर्ल्ड? क्या इस दुनिया की पूरी लड़कियों की बारे में बात हो रही है, या फिर किसी यूनिट की बात हो रही है, लाइक क्लास और ग्रुप की बात हो रही है? ठीक है, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज। नाउ डबल द अमाउंट, डबल द ऑल, बोथ, डबल जब आएंगे तो उसके बाद द आएगा और नाउन, ठीक है। I'm getting noise from, okay, note all the plural does not define class। देखो, अगर हम बात करते हैं द रिच, द पुअर, द रिच, ठीक है, तो इसमें हम ना सभी पुअर, जितने भी गरीब हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द बॉयज की, दैट मीन्स हम सभी, इस वर्ल्ड में जितने भी बॉयज हैं, हम उन सभी की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर द डिफरेंस कि क्लास, हम किस क्लास की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी स्कूल की क्लास, ठीक है। क्लास मीन्स दिस ग्रुप ऑफ बॉयज इन दिस वर्ल्ड। अब बॉयज का ग्रुप क्या हो सकता है? इस दुनिया के सभी बॉयज, या फिर आप कोई ग्रुप है, क्लास का ग्रुप है, क्रिकेट मैच का ग्रुप है, या फिर एनी अदर ग्रुप इज देयर, उन ग्रुप की बॉयज की बात हो रही है। तो what we say, all the boys, सभी, all the boys, we are not talking about all the boys in this world, ठीक है। all plural noun define the class, ये क्लास को डिफाइन करता है। all boys ये बताता है all the boys, every boy, हर एक बॉय। both plural noun does not use the both, अगर both और plural noun यूज करेगा तो the यूज नहीं होगा। both, both और प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन ले लो, बोथ बॉयज, तो बोथ द बॉयज नहीं होगा, यहाँ पे द यूज नहीं होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज Yes, ma'am. आपको सेंटेंसेस में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, I mean, after understanding this, you need to practice it in sentences. Fine? Okay. और थोड़े से डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़े से फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस ना, सो थोड़ा सा अजीब लगेगा।
all both double exactly just the adjective noun. ठीक है, इनके सामने हम इन वर्ड्स के साथ द यूज करेंगे, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, नॉट ए एंड एन. ए और एन नहीं यूज करेंगे. नाउ हाउ टू यूज एडजेक्टिव, हाउ, सो, टू, एज, इनके सामने एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड नाउन. अब देखो यहाँ पे रूल, दे आर ब्रेकिंग अ रूल. एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ रहा है, राइट? हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी. हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज. यहाँ पे ओनली द डिफरेंस इज क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन. दे आर आस्किंग क्वेश्चन हियर एंड दे आर expressing their feelings. It is so long, it is so fine a day. ठीक है, so इसमें we are breaking rules. कौन सा रूल? पोजीशन ऑफ आर्टिकल का रूल. ठीक है, नाउ द यूज ऑफ, इसके जो अभी यूज ऑफ ए एन है ना, उसके अभी और एग्जांपल्स हैं, बट वी विल डू ओनली दिस मच. ठीक है, अभी आप इस क्लास में इतना ही लर्न करो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें थोड़े से और रूल्स ऐड कर दिए जाएंगे. द यूज ऑफ द, वेयर वी यूज द, माउंटेन रेंज एंड सीरीज ऑफ माउंटेन इज मीनिंग इज सेम. माउंटेन रेंज क्या होती है? जब हमारे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ इज नॉट वन माउंटेन. पहाड़ों की ना ऐसे साइड बाय साइड, आगे पीछे ऐसे पहाड़ होते हैं. ठीक है, माउंटेन इज नॉट अ सिंगल. दिस इज कॉल्ड रेंज. जब एक पहाड़ से खूब डिस्टेंस तक जाके दूसरा माउंटेन स्टार्ट होता है, जैसे हिमालयज है. हिमालयज में क्या है? इट्स अ लॉन्ग रेंज. इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो यहां से यहां तक पूरा हिमालयज माउंटेन का रेंज है. वी कॉल इट रेंज और सीरीज ऑफ माउंटेन. फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन रेंज, जब भी हम माउंटेन रेंज की बात करेंगे हम द यूज करेंगे. ठीक है, जब भी हम पूरे माउंटेन रेंज की बात करेंगे देन वी विल यूज द. लेकिन हम जब सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं, ये सारे माउंटेन रेंज के पहाड़ हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ ओनली दिस माउंटेन. इस माउंटेन की पीक की बात हो रही है कि ये सबसे ऊंची है, तो इस माउंटेन का हम एक नाम देंगे, दैट इज माउंट एवरेस्ट. ठीक है, अगर हम एक पहाड़ की बात कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी नाम फिक्स है और उसकी पीक की बात कर रहे हैं, तो we will not use the word there. हम वहां पे the यूज नहीं करेंगे. we won't say कंचनजंगा. जम्मू कश्मीर में K2 एक माउंटेन है. ठीक है, K2 इज अ माउंटेन, तो हम उसको द कंचनजंगा नहीं बोलेंगे. क्लियर? लेकिन हम द हिमालयस बोलेंगे क्योंकि ये हिमालयस कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होकर वहां तक स्टार्ट हो रहे हैं. और माउंट एवरेस्ट क्या है? ओनली वन माउंटेन. इट्स अ वन पीक ओनली. Is this example clear to you? Yes. Yes, ma'am. अब आप इस चीज को ध्यान रखना, माउंटेन रेंज बड़ी होती है. एक माउंटेन, इस